कि हमारे सभी आदर के योग्य अध्यापक वृंद, छात्र साथियों और पत्रकार मित्रों, बहुत लंबे अंतराल के बाद आप सबके बीच में यहां आने का सौभाग्य मिला है। एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष प्रोफेसर बंसल जी ने रखा कि हमारे इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के 16 वर्ष का सफर और एक सफल यात्रा के रूप में यहां तक पहुंचा है और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और मैंने उसी वक्त तय किया कि मैं आऊंगा, लेकिन बीच में एक महत्वपूर्ण एंगेजमेंट हमारी पार्टी की ओर से आ गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम था जहां मुझे जाना था। थोड़ी निराशा हुई, मुझे लगा कि ये कार्यक्रम में जहां मैं जाना चाहता था वहां उस कार्यक्रम का जाना मेरे से छूट रहा है। मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम निर्धारित शायद 20 तारीख का था पहले। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सारी टीम का, प्रोफेसर बंसल जी का। इन्होंने कहा कि क्या आप 21 को आ सकते हैं, 22 को आ सकते हैं, और मुझे लगा कि जिस प्रकार का आग्रह है मुझे जाना ही चाहिए, तो हमने तय किया कि मैं 22 तारीख को यहाँ आप सबके बीच में पहुंच सकता हूँ। यहाँ पहुंचा, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक परिवार के सदस्य के नाते जब किसी बच्चे का जन्म होने के पश्चात उसको रेंगते हुए देखना, रेंगते के बाद उसको चलते हुए देखना और उसके बाद दौड़ते हुए देखना, स्वाभाविक रूप से एक परिवार के सदस्य को यह प्रसन्नता देता है। और हिमाचल प्रदेश के एक नागरिक के नाते मैंने भी इस विश्वविद्यालय की इस यात्रा को इस प्रकार से देखा है। और आज 16 वर्ष का अपनी इस यात्रा का ये सफल दौर जो है मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जो भाई सुधीर शर्मा जी ने भी यहां पर जिक्र किया, प्रोफेसर बंसल जी ने भी जिक्र किया, दौर था, कठिनाई का दौर था, क्योंकि इस तरह का इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में मिलना, मिल करके उसको बनाना, चलाना, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात भी थी। लेकिन शुरू का दौर कठिनाई का रहा, कहां बनाया जाए, जमीन कहां मिलेगी, और उसके साथ साथ में अच्छी जमीन कहां मिलेगी, ठीक प्रकार से ये संस्थान जहां बन सके। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारा कांगड़ा जिला के अंतर्गत यहां धर्मशाला और देहरा दोनों जगह स्थान का चयन हुआ। चयन होने के बाद तय हुआ कि ये संस्थान यहां पर बनाया जाएगा। और मैं इस बात को भी देख रहा था कि
इस संस्थान को यहां बनाने की दृष्टि से फैसला हुआ कि 2 जगह ये बनेगा, धर्मशाला में और देहरा में। ये बात ठीक है, सुधीर शर्मा जी कह रहे थे कैंपस एक ही बन जाता तो अच्छा रहता, वो भी अच्छा रहता। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जमीन का उपलब्ध होना एक जगह वो संभव नहीं हो पाया, वो भी एक कारण रहा। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों जगह में से एक जगह कम से कम देहरा में हम उसमें आगे बढ़े और वहां पर भव्य हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग बन करके तैयार है। और इस भवन के लिए, जिस कैंपस के लिए प्रोफेसर बंसल जी यहाँ कह रहे हैं कि भी अब वो थोड़ी सी कसर रहती है, पानी का पैसा आ गया, बिजली का लगभग 8-10 करोड़ के लगभग और आना बाकी है जो प्रदेश सरकार को देना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आ जाएगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, हमने प्रधानमंत्री जी को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया है। कुछ एक हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां जिनका इनॉग्रेशन होना है एनएचपीसी की ओर से। और उसमें दूसरा अगर हमने जिक्र किया है कि हमने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारा उद्घाटन के लिए तैयार है और आप आइए और हिमाचल प्रदेश में आकर के हम सबको अपना आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है मार्च अप्रैल के बाद हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो देहरा का कैंपस है उसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आएंगे और निश्चित रूप से इसका उद्घाटन भी होगा। दूसरे कैंपस के बारे में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए उस वक्त की सिस्मिक जोन है, इसमें बहुत मुश्किल है। मैंने कहा सिस्मिक जोन सिर्फ धर्मशाला नहीं है, सिस्मिक जोन में तो पूरा हिमाचल प्रदेश आता है, जोन 5 जोन 6 में। इसलिए क्या हिमाचल प्रदेश में हम कुछ भी ना बनाए। अल्टीमेटली जो सारी प्रोसेस आगे बढ़कर के जदरंगल में जगह तलाशी गई, तलाशने के बाद उसकी एनवायरमेंटल जो क्लियरेंसेस की प्रोसेस जो है वो लगभग पूरी हो गई है। और उसमें जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो पैसा है लगभग 30 करोड़ के पास, अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, वो अवेटेड है। वो हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से भी इस बात के लिए आग्रह कर चुके हैं। हमारे साथियों ने भी, बहुत सारे साथियों ने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो जल्दी अगर पैसा मिल जाए तो यहाँ इस कैंपस का काम भी हम शुरू कर सकते हैं। और तब जाकर के मैं देखता हूं कि 3 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में सरकार का पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले समय में जो बाकी का कार्यकाल बचा कि इसमें वो ये पैसा जमा करेंगे और इस पैसे के जमा होने के बाद हम दूसरे कैंपस की भी जो है वहां पर काम की शुरुआत कर सके, ऐसे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। क्योंकि दोनों जगह, एक जगह देहरा में हम 300 करोड़ के लगभग जो यहाँ बजट का प्रोविजन है और धर्मशाला के लिए लगभग 250 करोड़ 260 करोड़ के लगभग जो बजट प्रोविजन, दोनों कैंपस बनेंगे तो हमारा ये यूनिवर्सिटी जो है, ये हमारी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो है वो खड़ी हो करके अपना योगदान देने की दृष्टि से आगे बढ़ेगी। और हम कोशिश करेंगे, इसमें जल्दी कोशिश करेंगे। अब जहां तक शुरू के दौर में जब इसमें देहरा में हमने लगभग 140 हेक्टेयर जमीन का उपलब्ध करने का जो इंतजाम किया था और उसके बाद जो कठिनाई वहां पर आई थी उस वक्त के दौर में, वो कठिनाई यही थी कि भी और बहुत सारे लोगों की वहां पर एनक्रोचमेंट्स थी, उनको रिमूव करना वो बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसमें जमीन को उपलब्ध कराने के साथ साथ में जमीन पे सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ के
विधायक जो हमारे होशियार सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा। लेकिन आगे बढ़ करके उस सारे इस कैंपस को पूरा करें हम, इसके लिए मुझे लगता है कि आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हम सब लोग यही चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी फले फूले आगे बढ़े, और आज के इस कार्यक्रम में एक झलक हमने उसकी देखी है। हम देख रहे हैं कि रिसर्च के क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी अपना योगदान यहां हर क्षेत्र में देते हुए अपनी पहचान बनाने में भी सफल हो रही है। और स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो है एक बहुत बड़ी पहचान दिलाने में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हमारा धर्मशाला का जब जिक्र होता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके साथ अगर यूनिवर्सिटी का नाम भी जुड़ जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम भी जुड़ जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ये उसमें और ज्यादा इजाफा करती है। और इसलिए हम बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इस दिशा में हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में वो दौर भी हमको देखने को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नंबर हमारा बढ़कर के जो है वो 56 हो गया है। 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे देश भर में। यानी मैं कह सकता हूं कि एक्सपेंशन भी साथ में हुआ है, और एक्सपेंशन के साथ साथ में इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथन भी साथ साथ में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में एक दौर था जब हम साक्षरता दर की बात करते थे। साक्षरता दर में आगे कौन है, और उसमें जिक्र आता तो हिमाचल का भी जिक्र आता था। उस वक्त हम कहते थे कि केरल के बाद दूसरे नंबर पर साक्षरता दर में हिमाचल आता है। हमें आनंद की अनुभूति होती थी। आज मुझे लगता है कि साक्षरता दर का वो महत्व उतना ज्यादा नहीं रह गया। महत्व तो अब यह है कि क्वालिटी एजुकेशन का। सिर्फ पढ़ा लिखा होना आज के इस दौर में पर्याप्त नहीं है किसी के लिए भी, किसी देश की तरक्की के लिए। लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर ढंग से हम रिसर्च के माध्यम से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन, आज प्रतिस्पर्धा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आगे बढ़ने की है। तो उसमें मात्र हम इन पैरामीटर्स पर नहीं चल सकते। उस कंपटीशन में, उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़ा करना होगा। और उस दिशा में दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत आगे बढ़ रहा है। अगर हम देश में, अगर हम आर्थिकी की बात करें कि हम इकोनॉमी में हम सुधार कर रहे हैं, एक बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी देश की है पूरी दुनिया में, उसमें भारत बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहा है। कहां हम 11 वर्ष पहले हम 11वें स्थान पर हम थे। आज भारत की इकोनॉमी बढ़ते बढ़ते जो है मजबूत होते हुए अब 4थे स्थान पर आ गए। और स्वाभाविक रूप से ये सारी चीज के लिए देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। वो नेतृत्व की पूर्ति बहुत लंबे अंतराल के बाद पूरी हुई है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब से बने, हर क्षेत्र में भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। भारत को अलग पहचान के रूप में देखा जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत का हमारा सम्मान ऊंचा हुआ है। उसकी वजह मजबूत नेतृत्व है, विजन के साथ काम करने वाला नेतृत्व है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
आज पत्रकार मित्रों से सुबह मिल रहे थे तो नई साल के अवसर पर, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है, साल तो अंग्रेजी है लेकिन साल शुरू हुआ है, नए साल की बधाई भी दे रहे थे। मैं आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आज भारत के अंदर हम बहुत लंबे अंतराल के बाद भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उस कार्य को भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के भी 2 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हुआ। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई। स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर लगता है कि अब जब सनातन की हम बात कह रहे हैं, इसका कोई औचित्य है या नहीं आज के इस दौर में। लेकिन मैं मानता हूं कि सनातन मजबूत होगा, क्योंकि ये सनातन हमारी भारत की संस्कृति का मूल है, ये हमारी पहचान है। इसे अपने साथ जोड़ करके ही रखना। हम दुनिया की दौड़ में कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन उसके बावजूद मूल से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना, ये बहुत आवश्यक है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं। मैं देख रहा था कि बहुत जोरदार ढंग से आप लोगों ने यहां पर जब बच्चों को सम्मानित किया उनके काम के लिए, वहां प्रोफेसर्स को भी सम्मानित किया, उसके लिए मैं सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अलग अलग काम में, अलग अलग अपनी पहचान बनाने में जो सफलता हासिल कर दी। स्वाभाविक रूप से उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से उसमें जो टीचर्स का जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संस्थान तभी चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, जब बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे, पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे। और संस्थान तभी अच्छा बनेगा जब हमारी टीचर कम्युनिटी, हमारे जो अध्यापक सभी उसमें बेहतर परफॉर्म करके, बेहतर ढंग से जो है उसमें अपना योगदान देंगे, तभी जाकर के संभव है। बहुत सारे एमओयूज आपके पहले भी साइन हुए, आज भी हुआ है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। ये भी हमारे लिए सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम मुझे यही लगती है कि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय की अपनी पहचान और मजबूत हो, उसके लिए हम सब लोग काम करें। उसके लिए हम किस प्रकार से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साधन और सुविधा, ये एक दौर होता है, उसकी भी आवश्यकता रहती है। लेकिन साधन सुविधा कम होने के बावजूद मैं इस बात को भी देखता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने हमेशा देखा है कि यहां योग्यता की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। और उस टैलेंट को एक्सपोजर मिले, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें। वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अगर वो जिम्मेवारी अगर सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। और इस तरह के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले हमारी जो टीचर कम्युनिटी है वो कर सकते हैं। उस काम को हम करें उस बेहतर ढंग से। और एक बार आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी केंद्र सरकार ने एजुकेशन की फील्ड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, नए कदम, नई शिक्षा नीति के रूप में, और इसके साथ साथ में एक्सपेंशन के बाद क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस, इन तमाम बातों को लेकर के बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। और जब विजन का हम जिक्र करते हैं, विजन के साथ जब लीडरशिप मिलती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी संभावनाएं आगे बढ़ने की होती है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जिक्र करते हैं, विकसित भारत का जिक्र करते हैं 2047,
2047 तक भारत विकसित भारत बनना चाहिए। कुछ लोग इस बात को लेकर के परिहास करते हैं, मजाक करते हैं। 2047 बहुत दूर है। कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसे मालूम। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन होगा, नहीं मालूम। उस वक्त सरकार कौन होगी, ये भी नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना तो हमको मालूम है कि देश रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है, आज की ही नहीं, हमको आने वाले समय के लिए सोचना है, आने वाली जनरेशन के लिए सोचना है। इसी को विजन कहते हैं। इसलिए लंबी सोच के साथ काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से कठिनाई भी आएगी, बाधाएं भी आएंगी, समय भी लगेगा, लेकिन उसके बाद जब सफलता हासिल होगी तो उस दौर को याद रखा जाता है, स्मरण किया जाता है। इसलिए मैं आप सबके बीच में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और खासतौर से बच्चों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ करके जब कोई बच्चा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक मुकाम हासिल करता है तो उस संस्थान का नाम भी ऊंचा होता है, पेरेंट्स का नाम भी ऊंचा होता है, और उसके साथ साथ में प्रदेश का नाम भी ऊंचा होता है। इस काम को हम करें, इतनी ही मुझे आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में आग्रह करना है। मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आजकल के दिनों में हमको कम लोग बुलाते हैं, आपने ये बहुत कम हिम्मत करते हैं, लेकिन आपने की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सत्ता और विपक्ष दोनों प्रदेश का ही हिस्सा है, समाज का ही हिस्सा है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बात को मान करके चलना चाहिए। दोनों मिलकर के प्रदेश के हित में काम करें। और हम कह रहे हैं कि हमारा सदुपयोग करिए। सदुपयोग यानी कि हम कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हैं। जीवन का अनुभव हर एक आदमी का होता है, उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, वो काम की होती है, और आदमी को सीखने की प्रवृत्ति जीवन भर रखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये संभव नहीं होता कि जो सत्ता पक्ष में होते हैं उनको ही सब कुछ आता है, बाकी को कुछ नहीं आता है। विपक्ष में भी कुछ लोग जानकार होते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए आवश्यक होता है। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिस्टम बना है, इसमें भी सही मायने में मैं आपको बता रहा हूं कि स्वस्थ परंपराओं का पालन होना चाहिए। सब लोग, समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको पहचान हासिल है, वही योगदान देते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको पहचान हासिल नहीं है लेकिन उसके बावजूद बिना पहचान के वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मैं कई बार देखता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात हम नियमित देखते हैं। आप देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे, बेहतर काम कर रहे हैं। जिनको एक्सपोजर मिला है उनसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और छोटी सी उस जो आधे घंटे की जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, उस पर इतनी सारी चीजें मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो जानकारी की दृष्टि से हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। सुदूर गांव में रहने वाला आदमी, लेकिन समाज में एक मिशन के साथ काम कर रहा है, लेकिन उसे काम की को पहचान नहीं पाए। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर कई बार उन बातों का जब जिक्र होता तो जानकारी हासिल होती है। ऐसी सारी चीजों को आगे बढ़ाने का हमारा जिम्मा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय भी उस दृष्टि से जो है वो ऐसे खासतौर से जो टैलेंट है, जो गांव में है, छिपा हुआ है, उसको भी एक्सपोजर मिले,
उस बात को सुनिश्चित करने के लिए और नया आयाम कैसे हम जोड़ सकते हैं, उसमें अपना योगदान दें, ये भी मैं आप सबके बीच में अपनी बात रख सकता हूं। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से सारी चीजें जो है वो आपदा का जो एक दौर चला है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है और वो बाधक है हमारी प्रगति में भी। लेकिन मैंने इस बात को भी देखा कि आप सब लोगों ने संजीदगी के साथ उस दौर में भी आगे आ करके अपना सहयोग, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन आपदा प्रभावित इलाकों में, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो योगदान दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उस सारी चीज को लेकर के, आपदा तो आपदा है और एक समाज के एक नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व तो बनता है हम उसमें भी अपना योगदान दें। उस बात को लेकर आप लोगों ने जो सहयोग उस दृष्टि से पहुंचाया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। आप हमको यहां बुलाए हैं, उसके लिए हृदय से आभार। मिलते रहेंगे आने वाले समय में, वक्त किसी का भी हो, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश के हैं, ये हिमाचल आगे बढ़े, प्रगति करे, यह हम सबकी इच्छा भी है और उसमें हम सबका योगदान भी होना चाहिए। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आने पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यहाँ मुझे आप लोगों ने आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मुलाकात का हमारा दौर होता रहेगा कभी न कभी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 16 वर्ष की यात्रा इस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपनी पूर्ण की है। हम एक नहीं अनेक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। यात्रा अविरल चले, बिना बाधा के चले और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो अच्छा किया है उसमें भी और अच्छा होने की आवश्यकता और गुंजाइश होती है। उस गुंजाइश को भी पूरा करें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।